तो आप इसमें कह सकते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, ठीक है, व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेकडाउन। इसमें नोट करो, इट इज selectively permeable membrane। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट सराउंड द सेल, that surrounds the cell, ये सेल की चारों ओर है, and allows the entry and allows the entry and exit। ठीक है, कौन सा मटेरियल, ठीक है, मटेरियल के अंदर आने और बाहर जाने का काम किसके परमिशन से होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के परमिशन से होता है। ठीक है, ये क्या करता है, कुछ मटेरियल को आने देता है और कुछ को जान देता है। इंटर एंड एग्जिट ऑफ सेलेक्टिव मटेरियल ऑफ द सेल, सेल के लिए क्या करेगा, कुछ सेलेक्टिव मटेरियल को ये अंदर आने देगा और ये बाहर जाने देगा। इफ इट रप्चर्स, अगर ये टूट गया या ये ब्लास्ट हो गया, इफ इट रप्चर्स, ठीक है, द कंटेंट जो भी इसके पास मटेरियल है, कंटेंट ऑफ द सेल, सेल का जितना भी कंटेंट होगा ऑफ द सेल विल कम इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, वो क्या होगा, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ जाएगा विद द सराउंडिंग, सराउंडिंग के साथ में जो मटेरियल है उसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ सकता है। सराउंडिंग कॉन्टेक्ट विद द सराउंडिंग मटेरियल या मीडियम। ठीक है, और बहुत सारी चीजें इसमें गड़बड़ हो सकती हैं। अगेन, हाँ, विल रिजल्ट इन इट्स, इसके कारण क्या हो सकता है, विल रिजल्ट्स इन इट्स इमिनेंट डेथ तक की घटना भी इसमें हो सकती है। ठीक है, और भी आप इसको बड़ा चला के लिख सकते हैं। तो क्या लिखा, इसमें लिखा है इट इज सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ये क्या है, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है दैट सराउंड्स द सेल एंड अलाउ द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सेलेक्टिव मटेरियल ऑफ द सेल। सेल के अंदर में कौन सा मटेरियल जाएगा और कौन सा मटेरियल वहां से बाहर आएगा, वो क्या करता है, कौन परमिट करता है, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉन्टेक्ट परमिट करता है। इफ इट रप्चर, अगर ये टूट गया तो क्या हो जाएगा, द कंटेंट ऑफ द सेल का जितना कंटेंट है, जो मटेरियल है, विल कॉन्टैक्ट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद सराउंडिंग मीडियम के सामने क्या आ जाएगा, सीधे संपर्क में आ जाएगा। ठीक है, सीधे संपर्क में आ जाएगा, एक तरीके से बाढ़ आ जाएगी, ऐसा समझ लो। विल रिजल्ट इन इट्स इमीडिएट डेथ, और तुरंत क्या हो जाएगा, वो सेल डेथ हो सकता है।